नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो 5 का पंच में आपका स्वागत है। यहां हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। मैं आपको बताऊंगा पटना नीट केस से जुड़ी बड़ी खबर। मैं आपको बताऊंगा लालू परिवार की कैसे बढ़ेंगी मुश्किलें और ईडी ने किसको दिया समन। मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों भोजपुर में भतीजे ने अपने चाचा को उतारा मौत के घाट। मैं बताऊंगी आपको बिहार सरकार ने सरकारी कर्मियों के सोशल मीडिया उपयोग पर कैसे सख्ती बढ़ाई है। मैं आपको बताऊंगी कि बेटियों ने क्यों उठाई मां की अर्थी। पटना नीट केस में बिहार पुलिस की विफलताओं के बीच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई मामले की जांच कर सकती है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी और लिखा कि सीएम नीतीश कुमार ने भारत सरकार से इस मामले की सीबीआई जांच की गुजारिश की है, जबकि दूसरी ओर डीजीपी से मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस पर मामले में कंप्रोमाइज करने के सनसनीखेज आरोप लगाए। जरा सुनिए। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे चाहे कौन चौधरी हैं, कौन चौधरी तो बुला रहे हैं। यहाँ हम न्याय के लिए आए थे, न्याय का एक भी रूप हमको मिल नहीं रहा है यहाँ। और इस तरह किया जा रहा है, लग रहा है कि कुछ न कुछ हम ही लोग दोषी हैं। ये सम्राट चौधरी जी बुला रहे हैं, बताइए हम किस बेसिस पे उनसे मिले? यहाँ डीजीपी साहब कुछ बोल रहे हैं, वो कल बोला गया सर, इसके बारे में तो माँ ही बताएगी। माँ बेचारी रो के निकल रही है। आपने पीड़िता की मां और पीड़िता के भाई का बयान सुना। अगर ये आरोप सच हैं, तो ये पटना पुलिस ने वाकई में नीचता की सारी हदों को पार कर दिया है और इससे शर्मनाक कुछ और हो ही नहीं सकता। अब देखना यह होगा क्या केंद्र इस मामले में बिहार सरकार की बात मानता है या फिर नहीं। बात करते हैं लालू यादव की, क्योंकि जमीन के बदले नौकरी मामले में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने लालू यादव को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बीच आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि लालू यादव को ईडी का बुलाया जाना पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया है। उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही जा रही थी। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर ईडी ने लालू यादव को बुलाया है तो ये कानूनी कार्रवाई है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लालू यादव ने जैसा किया है वैसा ही फल उन्हें भुगतना पड़ रहा है। कानून सबके लिए बराबर है और जांच एजेंसियां अपने साक्ष्यों के आधार पर काम कर रही हैं। गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि जब कोई गलत काम करता है तो उसे उसके परिणाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि लालू परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पुराने हैं और उनके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। न्याय की प्रक्रिया में किसी को भी बाधा नहीं डालनी चाहिए। दरअसल विवाद लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ा है। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव जब 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे, तब रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर नियुक्तियों के बदले कई लोगों से जमीनें लिखवाई गई थीं। इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ही जांच कर रही है। ईडी ने इस मामले को लेकर हाल ही में लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए नए समन जारी किए थे, जिसके बाद से ही प्रदेश की सियासत में उबाल है। गिरिराज सिंह ने आज इसे कानूनी प्रक्रिया बताते हुए जोरदार तंज कसा है। भोजपुर में भतीजे ने अपने चाचा की जान ले ली। चाचा ने अपने भतीजे को लंगड़ा कह दिया था, जिसके बाद भतीजे को गुस्सा आ गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। बात इतनी बढ़ गई कि भतीजे ने कुल्हाड़ी से अपने चाचा पर हमला कर दिया। अपनी चाची के सामने ही चाचा की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक कोइलवर थाना क्षेत्र के सुरौंधा टापू निवासी राजनंदन राय का बेटा मदन है। आरोपी भतीजा कलेक्टर राय उर्फ कलेक्टर कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की देर शाम मदन राय मजदूरी करके लौटने के बाद अपने घर के रास्ते में बैठे थे, तभी हत्यारोपी कलेक्टर उधर से गुजरा। चूंकि कलेक्टर का रिश्ते में चाचा के साथ साथ मौसा भी लगता था, तो हंसी ठिठोली में उसने हाल समाचार पूछने के दौरान उसे लंगड़ा कह दिया, जिस पर वो भड़क गया और चाचा से उलझ पड़ा।
इसके बाद वो गाली गलौज करते हुए घर चला गया और घर से कुदाल का बेत लेकर अपने चाचा मदन राय के पास आ धमका और बैठे हुए चाचा की कमर, पीठ और पंजरी पर ताबड़तोड़ हमले करने लगा। इस घटना के बाद वो वहीं गिर गए। इधर घटना के बाद आसपास के लोग दौड़े भागे घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपित को मारने पीटने लगे, जिसके बाद वो जान छुड़ाकर जंगल में जाकर छिप गया। आनन फानन में आसपास के लोग गिरे पड़े मदन राय को उठाकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही कोइलवर थाना अध्यक्ष नरोत्तम चंद्र, अपर थाना अध्यक्ष सुभाष कुमार मंडल समेत अन्य दल बल के साथ सदर SDPO के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंचे, जहां काफी मशक्कत के बाद जंगल में छिपे हत्यारोपित कलेक्टर को धर दबोचा गया। पकड़े जाने के बाद उसे कोइलवर थाना लेके जाया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य की सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 तैयार की है, जिसे राज्य भर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नए नियमों के तहत अब किसी भी सरकारी कर्मचारी को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से पहले अपने सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं फर्जी या फेक नाम से बनाए गए अकाउंट के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और दंड का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने जानकारी दी कि इस नियमावली में सोशल मीडिया आचरण से जुड़े लगभग 1.5 दर्जन नियम तय किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन इसका उपयोग तय सीमाओं और मर्यादाओं के भीतर रहकर ही करना होगा। नियमों का उल्लंघन सरकारी आचरण के विपरीत माना जाएगा। नई गाइडलाइंस के अनुसार सरकारी कर्मचारी स्वयं या फिर किसी फेक नाम से आईडी बना करके अकाउंट बना करके सोशल मीडिया अकाउंट पर सरकारी प्रतीक, पदनाम, सरकारी मोबाइल नंबर या अन्य आधिकारिक पहचान का उपयोग नहीं कर सकेंगे। साथ ही पद की गरिमा को प्रभावित करने वाले किसी भी आचरण से बचना अनिवार्य होगा। नियमों में अश्लील, भड़काऊ या संवेदनशील सामग्री पोस्ट करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। किसी राजनीतिक, सरकारी या संवेदनशील विषय पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने की भी मनाही होगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अन्य न्यायालयों के फैसले पर टिप्पणी, मीडिया या सरकारी संस्थाओं की आलोचना, सरकारी बैठकों, वेबिनार या कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण पर प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा जाति, धर्म या समुदाय के खिलाफ टिप्पणी करने और यौन शोषण पीड़िता की पहचान उजागर करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि नियमों का उद्देश्य सोशल मीडिया पर सरकारी कर्मियों के जिम्मेदार और मर्यादित व्यवहार को सुनिश्चित करना है। बिहार के सारण जिले के छपरा से सामने आई ये घटना न सिर्फ भावनात्मक है, बल्कि समाज की संवेदनशीलता पर भी गहरे सवाल खड़े करती है। एक ऐसा दृश्य जो आंखें नम कर देता है और सोचने पर मजबूर करता है कि सामाजिक रिश्ते और जिम्मेदारियां आखिर किस मोड़ पर आकर टूट जाती हैं। एक गरीब परिवार में पहले ही दुखों का बोझ कम नहीं था। करीब 1.5 साल पहले पिता की मौत हो चुकी थी और परिवार की पूरी जिम्मेदारी मां के कंधों पर थी। सीमित साधनों और संघर्ष भरे जीवन के बीच जब मां का निधन हो गया तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन असली पीड़ा तब सामने आई जब अंतिम संस्कार के समय कोई रिश्तेदार आगे नहीं आया, कोई पड़ोसी आगे नहीं आया और ना ही कोई गांव का लोग। मजबूरी और हिम्मत के बीच झूलती 2 बेटियों ने वो काम किया जिसे समाज अब भी परंपराओं की आड़ में पुरुषों से जोड़कर देखता है। बेटियों ने मां की अर्थी को कंधा दिया, शमशान घाट तक ले गई और मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार पूरा किया। ये दृश्य केवल परंपरा तोड़ने की कहानी नहीं, बल्कि हालात से जूझती बेटियों के साहस और आत्मसम्मान की मिसाल है। हालांकि अंतिम संस्कार हो गया है, लेकिन दुख अभी खत्म नहीं हुआ। अब इन बेटियों के सामने श्राद्ध क्रम और आगे का पूरा जीवन बचा हुआ है। आर्थिक तंगी इतनी गंभीर है कि वो समाज और प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए बैठी है। ये घटना केवल एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि ये दिखाती है कि आज भी जरूरत के समय समाज कितनी जल्दी मुंह फेर लेता है। साथ ही ये बेटियों की उस ताकत को भी दिखाता है जो हर परिस्थिति में जिम्मेदारी उठाने से पीछे नहीं हटती। तो फिलहाल के लिए 5 के पंच में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।